तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 7 की। शाओ वॉचन स्नेक माउंटेन पीक पर होता है और वहाँ पर जितने भी स्नेक होते हैं वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो एक जगह पर चढ़ जाता है और अपने अंकल से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज के बाद मैं चिकन नहीं खाऊंगा। फिर वहाँ पर अंकल ली आता है, उससे पूछ रहे होते हैं कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम चिकन नहीं खाओगे। शाओ वॉचन बोल रहा होता है कि सिर्फ आप मुझे यहाँ से ले चलो, मैं आपसे कोई भी चीज़ प्रॉमिस करने को तैयार हूँ। अंकल ली उसकी बात मान जाते हैं और वो शाओ वॉचन से बोल रहे होते हैं कि आज से 2 महीने बाद शांगन माउंटेन पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। तुम्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, या तो तुम्हें कंपटीशन में टॉप 5 में आना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा इस वैली में। शाह वाचन रोने का नाटक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उन सारे स्नेक्स को देखकर शाह वाचन उनकी बात मान जाता है और वो कहता है कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और टॉप 5 में भी आ जाऊंगा। अगले कई हफ्तों तक शाह वाचन अपने घर में होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो उसकी स्पीड और पावर होती है वो काफ़ी बढ़ गई होती है। बट अभी भी जो शाओयान माउंटेन के डिसिपल होते हैं उनके मुकाबले शाओ वाचन अभी भी काफ़ी कमज़ोर होता है। इस वजह से शाओ वाचन कुछ और स्क्रॉल्स निकालता है और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसमें कई सारी डिफ़िकल्ट टेक्निक्स होती हैं और वो उनकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ दिन बीतने के बाद शाओ वाचन अपने सामने एक वाटर टैंक रखता है और अपनी ची की बदौलत उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उसे नहीं उठा पा रहा होता। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से एक स्क्रॉल लेकर आता है। जब वो उसे पढ़ रहा होता है तो फिर उसे पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए उसके ऑरा को मैनिपुलेट करना होगा उसे। अभी भी वो उस टेक्निक को नहीं सीख पा रहा होता। तो फिर वो मार्केट में जाता है और वहाँ से कई सारे पिल्स खरीद कर लाता है। कई दिनों तक वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता है और बहुत सारी पिल्स खाता है और आखिर में वो उस वाटर टैंक को उठा पा रहा होता है अपनी ची की बदौलत। बट इस टेक्निक को कंट्रोल करना तो आसान नहीं होता है और जो वाटर टैंक होता है वो शाओ वजन के ऊपर गिर जाता है। इस वजह से शाओ वजन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है कि अगर वो दोबारा 10,000 स्नेक वैली गया तो फिर वो शायद वापस नहीं लौट पाएगा और ना ही कल्टीवेट कर पाएगा। अगले दिन शाओ वजन बाहर जाता है और जितने भी घर के बाहर बैम्बू के ट्रीज़ होते हैं उन सबको काट देता है। फिर वो मार्केट जाता है, उन सबको बेच रहा होता है ताकि उसे बदले में पिल्स मिले। एक दिन सुबह शाओ वजन सोकर उठता है तो फिर वो देखता है कि जो उसके घर की रूफ़ होती है वो टूट रखी होती है और उसके घर पे कोई भी सामान नहीं होता है। फिर शाहवाशन याद कर रहा होता है कि कल रात को क्या हुआ था। जब उसे याद आता है तो फिर उसने ही अपने घर की रूफ तोड़ी होती है और सारा सामान भी। अब वो अपनी फिंगर से ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर पा रहा होता है आसानी से। ऐसे ही अब 2 महीने बीत गए होते हैं। तो फिर शाओबाशन श्यांगुन माउंटेन जाता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कई और भी डिसिपल आए होते हैं और वहाँ पर फेंगी मौजूद होता है और वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है इस कंपटीशन में। वहाँ पर दो डिसिपल आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि इस कंपटीशन में डू लिंग भी पार्टिसिपेट करने वाली है। ये बात सुनकर दूसरा डिसिपल खुश हो रहा था और बोल रहा होता है कि आज मैं सेक्ट की 4 ब्यूटीज़ में से एक ब्यूटी को देख पाऊंगा। और तभी वहाँ पर डू लिंगफे आ जाती है और जितने भी डिसिपल होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो डिसिपल डू लिंगफे से बोल रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तुम ही जीत सकते हो, सिर्फ तुम्हारा एक ही कॉम्पिटिटर है और वो है फेंगी। डू लिंगफे बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कई और भी डिसिपल देखे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर दो पीक मास्टर बैठे होते हैं, उनमें से एक होते हैं अंकल ली। तो फिर दूसरे पीक मास्टर अंकल ली से पूछ रहे होते हैं क्या मैं कंपटीशन स्टार्ट करूँ। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर अंकल ली नहीं होते हैं। शाओ बाशन मार्केट में होता है और वहाँ पर कुछ खरीद रहा होता है। फिर वहाँ पर अंकल ली पहुँच जाता है और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। शाओ बाशन बोल रहा होता है कि अभी मैं उस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे और टाइम चाहिए। तो फिर अंकल ली को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना मैजिक यूज़ करते हैं और उसे उस कंपटीशन में ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शाओ वाचन अंकल जी से बोल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी डिसिपल हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर, मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ और मैं वैसे भी तैयार नहीं हूँ कंपटीशन के लिए। जब ये बात वहाँ पर सारे डिसिपल सुनते हैं तो फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लगता है ये लड़का ली क्योंग हाओ का रिलेटिव है। डू लिंगफे शाओ वजन के पास जाती है उसे उठाने के लिए। जब शाओ वजन उसे देखता है तो फिर वो मुस्कुराने लग जाता है। शाओ वजन फैसला कर लेता है कि अब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। डू लिंगफे उसका हाथ मांग रही होती है ताकि वो उसे उठा सके। फिर शाओ वजन अपना हाथ दे रहा होता है। जैसे ही वो अपना हाथ देता है तो फिर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो बुरी तरीके से मोड़ देता है। शाओ वजन चिल्ला रहा होता है और वो देखता है कि जिसने उसका हाथ पकड़ा होता है वो डू लिंगफे नहीं होती, बल्कि कोई और डिसिपल होता है और वो गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम इतनी आसानी से डू लिंगफे का हाथ नहीं पकड़ सकते हो। फिर इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा होता है। फेंग ये शाह वजन की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और उसका जो कल्टीवेशन लेवल है उतना बढ़ गया है कि ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। शाह वजन सारे डिसिपल से दूर जा रहा होता है। फिर वो पीछे जाके अपना हाथ खड़ा करता है और बोल रहा होता है कि सबसे पहले मैं जाऊँगा। फिर सारे डिसिपल शाह वचन की ओर देख रहे होते हैं। फिर पीक मास्टर बोल रहे होते हैं कि पहले मैं सबको रूल बताऊंगा। सबके सामने एक बैग रखा है और उसमें कई सारी बॉल्स हैं। सारे डिसिपल एक एक बॉल चूज़ करेंगे। जिस डिसिपल की बॉल का नंबर सेम होगा वो दोनों आपस में कॉम्पिटिट करेंगे और जिनका अलग होगा वो अपने आप ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर वो एक एक करके बॉल चूज़ करते हैं। शाह वचन विश कर रहा होता है कि उसका फर्स्ट नंबर ना हो।
तो फिर वो बॉल चेक करता है और उसकी बॉल पर लिखा होता है 12 और वो आखिरी डिसिबल होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। शाह वॉचन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर डिसिबल बोल रहे होते हैं कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा अपोनेंट कौन है। सबसे पहले फाइट कर रहे होते हैं नंबर 1 और नंबर 2। तो फिर जो नंबर 1 है उसका नाम होता है जियांग और वो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतने का दावेदार होता है। जियांग आसानी से उस डिसिबल को हरा देता है। शाह वॉचन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है उस डिसिबल की हालत देखकर। इसके बाद आती है फेंगी की बारी और फेंगी भी अपना राउंड जीत जाता है। और फिर अगला नंबर होता है डूलिंगफे का। डूलिंगफे बहुत ही आसानी से दूसरी डिसिबल को हराती है। फिर जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और अब बारी होती है आखिरी राउंड की, यानी कि शाह वॉचन की। तो फिर जैसे ही शाह वॉचन को बुलाया जा रहा होता है, शाह वॉचन वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने अंकल ही आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर वो शाह वॉचन को जबरदस्ती दोबारा कॉम्पिटिशन में ले जाते हैं। तो फिर उनका राउंड स्टार्ट होता है। शाह वॉचन अपना टर्टल निकालता है और उसे कवच की तरह यूज़ कर रहा होता है। सारे डिसेबल शाह वॉचन पे हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने किचन में ही जाना चाहिए। फिर वो डिसेबल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और शाह वॉचन पे हमला करता है। शाह वॉचन वो टर्टल बाहर निकालता है अपनी सेफ्टी के लिए। फिर शाह वॉचन देख रहा होता है कि स्वॉर्ड उसे लगी नहीं होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो स्वॉर्ड होती है वो अपोजिट साइड से आ रही होती है। जैसे ही वो स्वॉर्ड शाह वॉचन के पास आती है तो फिर उसका टर्टल उसके हाथ से छूट जाता है और सारे डिसेबल उसकी ओर देख रहे होते हैं कि वो क्या करेगा अब।